Hello guys, how are you all? I hope that you all are fine and staying good at home. So this is Himanshi making this video, and in this video we gonna start a new chapter, and the chapter name I am writing, chapter name is chapter number 4, class 10th, means quadratic equation. ठीक है, तो यस हाँ, तो आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इसके हम सारे बेसिक सारा जो ऐसा, लेकिन सबसे पहले सारा पढ़ेंगे हम, लेकिन सबसे पहले क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर एंड विदाउट पावर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्लियर? सो चलो शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये चैप्टर, तो इसे ज़रा सा डिज़ाइन कर दे हम और अब शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर निकाल लेते हैं हम, और चैप्टर का नाम आप सभी को पता है। तो एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया क्या था मैंने, कौन से चैप्टर में था ये? अरे भाई याद आया, ये तो हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के बारे में। याद आया होगा, वीडियो को ज़रूर देखना, पॉलिनोमियल वाली बना चुकी हूँ ना, बस फिर। तो देखो, ये है हमारा चैप्टर का नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, समझ आए, और एक हमारी जनरल फॉर्म भी है जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वो आप बोल सकते हो ax² + bx + c in which a is not equals to 0। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझेंगे हम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी डिफाइन मैं यहाँ लिखूँगी। ठीक है, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इज़ अ फॉर्म, एन इक्वेशन इन फॉर्म which form, or you can write which form ax² + bx + c is known as quadratic equation, is known as quadratic equation। क्लियर? तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि चैप्टर की डेफाइन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट, कि भाई ए और बी सी क्या है ये? हेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर बट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर? ये जो ए है इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, इन विच ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे है जो हमारा x है, ये x क्या है? ये x है भाई वेरिएबल। हेयर x इज इक्वल्स टू वेरिएबल। ठीक है, इस वीडियो में बता देती हूँ मैं, इंट्रोडक्शन ये बताऊँगी आप लोगों को सबसे ज़्यादा वेरिएबल के, वेरिएबल बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताऊँगी पूरी चैप्टर का। ठीक है, कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और आपको मेरी वीडियो सर्कल वाली देखी होगी आप लोगों ने, मैंने उसको डिलीट इसलिए करी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर बोलता ना मैंने, अब आप लोग बोलते हैं वीडियो कमेंट कर देते हैं कि वीडियो आपने बोल था चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बना दिया सर्कल वाला। मुझे पता है सर्कल भी आएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मुँह से बोला उसे तो बनानी पड़ेगी ना, और जो मैं बोलती वो करती ज़रूर है। जैसे मैंने बोला आपको मैथ सिलेबस कंप्लीट, तो कंप्लीट मैं ही करवाऊँगी इस चैनल पर, समझ आया? बस फिर अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते थोड़ा। ये जो हमने लिखी है ax² + bx + c, ये कौन सी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ये है भाई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो
यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये समझना होगा कि भाई जब हमें कोई भी वैल्यू दे रखी हो, यहाँ पर इस चैप्टर में एक और चीज़ बता देती हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगी डिफरेंस, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, डिस्क्रिमिनेशनल क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बताऊँगी। ठीक है, हम लोग सब पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो मैं आपको समरी बता देती हूँ इस चैप्टर की पहले, उसके बाद चैप्टर शुरू करते हैं हम। चैप्टर शुरू करते हुए सबसे पहला पॉइंट ये हमारा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट is equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0. Clear? आगे है, a real number a is said to be a root of the quadratic equation, यानी कि a real number a is said to be root of quadratic equation. इस quadratic equation का root बोलेंगे a को. Clear? if a square plus b a plus c, यानी कि x जो था क्या बना दिया, उसे रूट बना दिया. द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम. या तो रूट बनाओ या ये बनाओ, दोनों सेम रहेंगे. आगे है, इफ वी कैन फैक्टराइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0. क्या बोला इसने बोल गया ये कि भाई if we can factorize ax square into a product of two linear factors, अगर जो प्रोडक्ट करते हैं हम इसका, देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसका जो रूट आएगा फिर वो क्या होएगा, वो इक्वेट करेगा ईच फैक्टर, यानी कि उसके जो फैक्टर होंगे वो इसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो को. ठीक है, आगे है आपका फोर्थ पॉइंट, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी फॉर्मूला है, उसे हम सॉल्व करेंगे, उस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन बाय, इस तरीके से हम देंगे. फिर ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे. आगे है, a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 has two distinct real roots. ये तीनों बहुत 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 मायने रखते हैं बच्चों. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ये दोनों जो है मेन है इस चैप्टर के अंदर. समझ आई बात? IQ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, मार्क करवाऊंगी, साथ में करवाऊंगी भी. IQ क्वेश्चंस है, करवाऊंगी है ना. मैंने खुद ने IQ बोले हैं और मैं आप लोगों को CBSE की साइट से ही निकाल के देती हूँ क्वेश्चंस. क्लियर? आई होप माई ऑल द थिंग्स विच आई हैव जस्ट नाउ सेड इट इज़ क्लियर टू यू इन योर माइंड. एंड प्लीज़ ऑल्सो लाइक माई वीडियो. अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक भी ज़रूर करो, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आए, हमारी कंट्री जो है डेवलप करे, ताकि हर एक बच्चे को मैथ्स आए. विदाउट मैथ्स देयर इज़ नो लाइफ. ठीक है, तो शुरू करते हैं, और इसी वीडियो में आपको मैं 4.1 कंप्लीट करवा दूंगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं और 4.1 निकाल लेते हैं हम. आप भी अपनी बुक में निकालो. और यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया, एक और चीज़ आई वॉन्ट टू टेल बट आई थिंक आई शुड नॉट टेल. पता नहीं, हो सकता है हो जाए सच, आप लोगों के लिए अच्छा है, बट जिन बच्चों को मैथ्स कॉमर्स वगैरह लेने आगे जाकर, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ में जैसे आए 50% रिड्यूस होएगा सिलेबस, तो हो सकता है मैथ्स में भी होए. और बोला है सिलेबस रिड्यूस हो तो मैथ्स के उसके अंदर आता ही आता है सब्जेक्ट. तो अगर कुछ भी होता है तो बता दूंगी इस चैनल पर. ठीक है, रिड्यूस सिलेबस जो न्यूज़ होती है, सच्ची न्यूज़ जो आती है वही बताती हूँ मैं इस चैनल पर. समझ आया? फेक न्यूज़ इस चैनल पर कभी नहीं बनेगी. इट इज़ द प्रॉमिस ऑफ माई. ओके, तो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ. ठीक है, तो अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूंगी तो मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर वीडियो बनानी क्यों फेक न्यूज़ के ऊपर. ठीक है, तो एक बात समझ लेना,
किसी और चैनल पे मिलेगा तुम्हें फेक न्यूज़। इस चैनल पर मैं हूँ जब तक, तब तक आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा, बता देती हूँ। और अब आप बोलोगे सब यही बोलते होंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी और से, मुझे अपनी वीडियो अपने चैनल से फ़र्क पड़ता है। समझ आई बात? तो थोड़ा सा वैसा हो गया, पर ये सच बात है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ मैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कितने एग्जाम्पल्स हैं। 2 ही एग्जाम्पल्स देखे थे मैंने। तो इसमें देखो, आपको एग्जाम्पल 2 में आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं करवाऊँगी मैं। इसके में जैसे हो गया आपका फर्स्ट और फोर्थ करवाऊँगी मैं आपको सिर्फ, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ करेंगे हम। तो चलो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, फिर हम चलेंगे आपकी स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि उसके अंदर हमारा मतलब प्रॉब्लम्स वाली वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है ना, इसलिए। तो थोड़ा सा आपको बेसिक बताने के लिए, स्टार्टिंग के लिए ना, इसलिए मैं आपको सबसे पहले क्या करवा रही हूँ, एग्जाम्पल 2 करवा रही हूँ। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 1 भी करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, किसका है, एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्टिंग में पेज नंबर भी लिख देती हूँ यहाँ पर मैं। पेज नंबर है ये 72, बुक में खोल के देख लेना, सच्चाई मिलेगा। और मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि मेरे चैनल पे फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत बच्चों को होता है ना कि फेक न्यूज़ समझा रहे हैं, ये फेक न्यूज़ चैनल है। अगर मैं अपना काम सारा अपने आप से कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी फेक न्यूज़ डाल दूँगी, ठीक है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे बनेगी सारी वीडियोस सारे चैप्टर्स पर। अगर आपको खुद का चैनल होता ना, तो उसको पता होता कि भाई कितना टाइम लगता है अकेले को। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, 1000 सब्सक्राइबर्स आप खुद करोगे, 1000 लाइक्स आप खुद करोगे, कमेंट चाहे मत करो। आई ओनली वॉन्ट सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स एंड लाइकर्स। मुझे सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, सब्सक्राइबर्स और लाइकर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कमेंट मत करो चाहे। समझ आई बात? बस। और मेरा मोटिव सब्सक्राइबर्स और इसका भी नहीं है, मेरा मोटिव ये भी है साथ में, इन्हीं के साथ में, यानी कि मुझे क्या चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, प्लस लाइक करने वाले बच्चे चाहिए, प्लस आप लोगों को एजुकेशन, स्प्रेडिंग एजुकेशन, मुझे एजुकेशन को स्प्रेड करना है, इसलिए मैं इस चैनल पर वीडियोस बनाना मैंने शुरू करा है। समझ आई बात? तो आप सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना वीडियो को। और अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। और उसके लिए भी मैं आपको ऐसी लिखने वाली वीडियोस नहीं दूंगी, बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस दूंगी, इफ़ यू वांट। और किसी और सब्जेक्ट में भी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। फालतू की बात नहीं चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में। जब आपको कुछ पूछना हो तो क्या पूछोगे आप, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछो, हमेशा आंसर मिलेगा। एक कमेंट आया था ना, इसलिए बोल रही हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कमेंट आया था, तो उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसा वगैरह से कमेंट करोगे ना, तो वो भी मुझे पता है कैसे करते फिर सीधा उन बच्चों को भी। समझ आई बात? चलो अब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, वैसे हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चेक करना है कि भाई हमारा जो नीचे दे रखा है फॉलोइंग, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या से चेक करेंगे, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं ना। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x - 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम LHS ले लेंगे। LHS कितना होगा इक्वल, LHS इक्वल हो जाएगा x - 2 का होल। तो यहाँ पर LHS कितना इक्वल हो जाएगा, x - 2 स्क्वायर प्लस 1। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, ठीक है। तो LHS को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, LHS को सॉल्व करेंगे, हमारी जो वो है आइडेंटिटी, क्या होगा, a² - 2ab प्लस b²।
तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर आपका ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4, ठीक है। और जब हम इस क्वेश्चन के साथ पूरा लिख देंगे LHS तो ये हो जाएगा LHS हमारा LHS इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1। तो ये क्या फॉर्म कर देगा आपकी, ये फॉर्म कर देगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये क्वेश्चन आ जाएगी आपकी। अब इस इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा RHS। RHS क्या था हमारा 2x माइनस 3। इस तरीके से लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। हमारी इक्वेशन जनरल इक्वेशन तो ये है ही, जनरल फॉर्म आ गई ना हमारी। जनरल फॉर्म क्या थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, और ये तो आ गई। अब क्या RHS से सामने लिख दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो इट इज़ फॉर्मिंग, देखो स्टार्टिंग में यहीं पे चल गया था, ये हमारी इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म कर गई थी, यहीं पे फॉर्म कर गई थी ये, तो हम पर चल गया था कि भाई हाँ ये तो है ही। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इट इज़ फॉर्मिंग general, it is forming not general, forming standard form ax square plus bx plus c, therefore this equation is quadratic equation, clear। चलो अब हमने ये सॉल्व कर लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड क्या है, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2। यहाँ पर आइडेंटिटीज दिख रही होगी ना क्लियरली, आइडेंटिटीज पता ही होगी, या आइडेंटिटीज नहीं दिख रही हैं, ऐसी आइडेंटिटीज है पर हम आइडेंटिटीज यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नॉर्मल सॉल्व कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। x इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये भी फॉर्म कर रही है, क्या फॉर्म कर रही है, ठीक। अभी रुको सुनो, मुझे पता है एग्जाम्पल देख लोगे तो पता चल जाएगा कि ये फॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन ध्यान से सुनो, अभी सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8, इसको भी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर ये x इंटू करा, इससे इंटू करा, ये माइनस x होएगा ना, फिर माइनस, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा फिर 4 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये कट हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस 8 था प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर कट हो गया, एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। इट इज नॉट फॉर्मिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना रहा है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या गेम था, मैं क्यों बोल रही थी रुक जा, मैं इसलिए बोल रही थी रुक जा। देखो कुछ बच्चे होते हैं यहाँ तक देख लिया या फिर माइंड में इंटू कर लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसको नहीं देखा, RHS को नहीं देखा, LHS को देख के यहीं लिख दिया, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, लिख दिया कि भाई इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एंड इट इज़ नॉट फॉर्मिंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाई, बिकॉज
सॉरी, इट इज़ फॉर्मिंग एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरल फॉर्म आ गई भाई। क्या आ गई? जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गई, मान लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे इतने ईमानदार, इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि वो पूरा सॉल्व करते हैं और तब उन्हें पता चलता है ये तो हम जो समझ रहे थे वो तो है ही नहीं है। तो उनकी बात बता रही हूँ। तो देखो वो बच्चे कितने अच्छे बच्चे हैं जो ईमानदारी से कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन को, और कुछ बच्चे देखो नालायक, सॉरी बट नालायक तो नहीं कह सकते, पर हाँ बच्चों, स्टार्टिंग में देखने के बाद ये मत समझा करो कि आपका वो पूरा सॉल्व हो गया। 1 मार्क्स का है ना, कोई बात नहीं, रफ पेज में या रफ साइड में निकाल कर ना देख लिया करो, ज़रूरी होता है। कई बार गलती भी हो सकता है, जैसे ये गलत होते होते बच गया। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, और मैंने कहा था आपको कि थर्ड पार्ट मैं आप लोग के लिए दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ, थर्ड करवा देती हूँ, फोर्थ आप लोग खुद करना। फोर्थ सॉल्व करोगे तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्या है आपका? थर्ड है एक्स माइनस एक्स 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा? हाँ, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसे दोबारा इंटू करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व कर देते हैं इसे। LHS ये है हमारा, बट अब हमने डायरेक्ट लिख दिया तो लिख देते हैं, लेकिन आप लोग भी लिख लेना। LHS क्या होएगा आपका? x 2x प्लस 3 आपका ये LHS है, और RHS कितना है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने ये भी लिख लिया है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो 2x स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हैंस इट इज फॉर्मिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही है, यानी कि क्या है वो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो चलो अब ये भी हो गया आपका। अब भाई फोर्थ वाला आप खुद करोगे, बहुत इजी है। होमवर्क करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे। और मैं बोल देती हूँ, जो मुझे सबसे पहले इसका एग्जाम्पल सेकंड का फोर्थ का आंसर बता देगा कि ये फॉर्म है नहीं है, और साथ में मतलब अगर लिख सकते हो इस तरीके से सॉल्व करके, तो मुझे यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर देना, मैं वहीं पे चेक कर लूँगी कि आपने खुद से करा है, या फिर रहने दो, नहीं कर सकते हो तो कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें अपना नेम अनाउंस करवाना नेक्स्ट वीडियो में, तो लिख देना आंसर मुझे। फर्स्ट कमेंट जिसका होगा ना, मैं ज़रूर उसे नेम अनाउंस करूँगी। ठीक है, जैसे एक है भी गुड डे वाला, है ना, वो भी अच्छा करता है, मतलब आंसर देता है देती है। ठीक है, तो आप लोग अगर अपना नेम अनाउंस करवाना चाहते हो तो ज़रूर लिखना। आगे हम बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। मैंने आपको बोला एग्जाम्पल नंबर 1, तो भाई एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. John and जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि टुगेदर कितने हैं उनके पास? 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, चलो भाई आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों ने कितने काम गुम कर दिए? 5 मार्बल्स लॉस्ट, 40 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है वो? आगे बोल रहा है कि भाई उनका जो प्रोडक्ट है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव,
उनका प्रोडक्ट कितना है, जितनी भी उनके पास मार्बल अब है उनका प्रोडक्ट, सम नहीं प्रोडक्ट कितना है 124 है, प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स, एडिशन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से दिमाग में बैठा, अब निकालते हैं। तो अब निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स बी वाई, मैं वाई ले रही हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, दोनों के लिख लेते हैं, मार्बल्स जीवंती हैड कितने हो जाएंगे 45 माइनस 5। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि लॉस्ट हुए हैं 45 टोटल थे वो, ठीक है। तो लॉस्ट हुए तो 45 माइनस 5 कर दिया, 45 माइनस 5 नहीं 45 माइनस वाई, कितने में से उसके कम थे, टोटल थे ना वो दोनों। तो टोटल में अगर हमें इनके पास ये तो पता नहीं है हमें कि जॉन के पास कितने थे और जीवंती के पास कितने थे, हमें बस टोटल बता रखा है दोनों का, ठीक है। तो अब अगर हम 2 हाफ में डिवाइड करेंगे तो अभी पता है हमें वैसे तो, लेकिन जो हमारे चैप्टर में बोल रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल कर बताने हैं हमें, सॉल्व करना, तो बस फिर देन द नंबर्स ऑफ जीवंती हैड 45 माइनस वाई, फिर द नंबर्स ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन, ठीक है, लेफ्ट विद जॉन कितना हो जाएगा, लॉस्ट करता ना तो उसने क्या, व्हेन ही लॉस्ट लिखेंगे, व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स बाई, आप क्या लिख देंगे वाई माइनस 5 लिख देंगे, वाई क्या लिया हमने, मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती व्हेन शी हैड लॉस्ट 5 मार्बल्स, जब उसने लॉस्ट करे। अब देखो यहाँ पे मैं जीवंती लिखा, जॉन ने लिखा, आप जॉन भी लिख सकते हो, जीवंती, और यू कैन ऑल्सो राइट जॉन, ठीक है, दोनों के तरह होंगे। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती, सेम लिखेंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती व्हेन शी हैड लॉस्ट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 माइनस वाई माइनस 5, यानी कि इसी में से आपका -5 भी हो जाएगा, जो कि क्या होएगा 40 माइनस वाई, मैंने बताया था 40 आएगा। देखो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करते हमारी क्वेश्चन बनेगी। तो इनका प्रोडक्ट बोला था इन्होंने, क्या बोला कि हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना। और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट इस तरीके से निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या होएगा, देयरफॉर द प्रोडक्ट क्या होगा, x माइनस 5 40 माइनस y माइनस 5 और 40 माइनस वाई, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे इसे इसके साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40y, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा ये -200 माइनस 5y, क्लियर। तो इस तरीके से हो जाएगा, जब हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 45y, ठीक है, -200, सॉल्व कर लेना इसे, 40y में ऐसे 5y और 40y और क्या कहते हैं आपका 5y को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45y, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं इसे, यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, 45y हो जाएगा, तभी तो मैं सोचूं क्यों नहीं है। तो इस तरीके से निकाल लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर जब हमने आगे सॉल्व करा, क्लियर, अब ठीक है। तो जब हमने यहाँ सॉल्व करा तो गिवन डैट, हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज
equals to 124. Now x square y square प्लस माइनस y है ना, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी y लगे थे, यहाँ पर माइनस था ना, माइनस नाउ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, क्या होगा 124. अब यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y माइनस 200 माइनस 124, तो यहाँ का 4 का 4 नीचे, 2 का 2 नीचे और 2 1 3, ठीक है, तो 324 हो गया इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व कर लिया. अब क्या करेंगे ऐसे हम, अब देयरफॉर द नंबर्स ऑफ मार्बल जॉन हैड सेटिस्फाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जॉन के पास इक्वेशन विच इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली. अब हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन ने बोला कि भाई जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने 5 मार्बल ही गुम करे थे. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124. दोनों के पास जितने, उनका प्रोडक्ट क्या होगा 124. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. कितने मार्बल के साथ उन्हें स्टार्ट करना है. तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, एग्जाम्पल नंबर 1 का अगर हम हेडिंग पढ़े तो क्या दे रखा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली. ये नहीं बोलता रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली एंड ऑल्सो सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, हम यही भी छोड़ देंगे. क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड which is exactly the representation of the required representation of the problem mathematically. लिख लेते हैं the number of marbles John had satisfies the quadratic equation and which is exactly required mathematically representation. अपने वर्ड्स में कर दिए. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि बहुत ही क्लियर था. एग्जाम्पल नंबर 2 अब आप खुद करोगे. तो बस ये था आपका इंट्रोडक्शन. 4.1 बहुत इजी है क्योंकि उसके अंदर आपका जो मैंने बताया था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको मिल जाएगा रिड्यूस्ड सिलेबस. देखो चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं और 4 तक आपके सारे कट हो चुके हैं. सिचुएशनल वर्ड प्रॉब्लम्स कट हुए हैं इस चैप्टर में. तो ये चारों ही क्वेश्चन नंबर 2 जितने था वो क्या था, सिचुएशनल था, कट कर दिए गए. जिनके मिड टर्म होंगे उन्हें पता चला होगा कि उसमें नहीं दे रखा था वो. ठीक है, चलो फिर अभी हम करें या फिर बाद में करें, बाद में शुरू कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी आप लोगों को भी रेस्ट लेना होगा तो मैं भी रेस्ट लेती हूँ और मुझे तो बहुत रेस्ट लेना है भाई. आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है और मुझे कम से कम 2 घंटे में फ्री होंगी मुझे, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करनी है इसके अंदर, है ना. आप लोगों के लिए वीडियोज़ बेस्ट बनानी है तो वीडियो बेस्ट बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को नींद ना आए. ठीक है, तो नींद को जगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और इसी जोश के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ. टाटा बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन.